नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बैनर पर लिखा पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष स्मारक विमोचन एवं पत्रकार वार्ता का यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं महावीर सिंह सरवड़ी मेरे गांव का नाम है, महावीर सिंह मेरा नाम है। सर, आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन जो किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि जो 28 तारीख को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसकी सूचना सब जगह तक पहुँचे। तो पत्रकार आएंगे, छापेंगे, करेंगे तो सब जगह पहुँचेगी सब। हालांकि हमने प्रयास किया, हम खुद ही पहुँचे, बहुत सी जगह हम पहुँच चुके हैं, दिल्ली शहर में भी हम खूब पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कोना छूट गया है तो अखबार में आएगा तो लोग समझ जाएंगे, आ जाएंगे। सर, इसमें कौन कौन आ रहे हैं अतिथि के रूप में? जैसे अतिथि के रूप में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने तो सबको इनवाइट किया है और उसमें से कई लोगों ने हाँ भरी है, तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने साथ में ये कहा। जैसे मैं जैसे मैं योगी जी का बात की, तो योगी जी का कहना है कि मैं तो पूरी कोशिश करूँगा आने की, लेकिन दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल 1-1.5 लाख आदमी रोज आते हैं वहाँ अयोध्या में, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो जाए ये मुझे रखना पड़ता है। तो ये तो मैं दिल्ली में बैठ के भी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हो सकता है पार्टी मेरे को ये कह देगा 28 तारीख को तुमको इस जगह जाना है और ये रैली अटेंड करनी है। ऐसी कोई दिक्कत हुई तो बात अलग है, वरना मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तमाम कितने संगठन आएंगे सर इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में ऐसा है, जो आने वाला तो जो आयोजक है संगठन क्षत्रिय युग संघ वही है, लेकिन क्योंकि ये समाज का है तो समाज के दूसरे संगठन है वो भी आएंगे। दूसरा, हम हर समाज के जो प्रमुख लोग हैं, खास तौर से जो जैसे कोई संस्था है उसका अध्यक्ष है, ऐसे सब लोगों को भी इनवाइट करते हैं, तो वो भी काफ़ी लोग आते हैं, कई न भी आए तो बात अलग है। सर, आपने ये जो सम्मेलन रखा है वो चुनावों से पहले ही क्यों रखा? चुनाव से पहले नहीं रखा हमने, 100 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए रखा है। चुनावों से हमारा कोई लेना देना नहीं इस सम्मेलन का। तन सिंह जी के 100 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए। अब चुनाव बाई चांस इस समय आ गए, हम क्या करें? सर, आपकी कुछ डिमांड्स भी हैं? नहीं, कोई डिमांड कौन नहीं है। हम तो डिमांड हमारी यही है कि जो आएंगे उनको ये कहें कि आप अच्छे इंसान बनो, सबसे बड़ी डिमांड है। और अब इसके बाद में जो समाज के साथ क्या बीत रही है, वो भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो उसका मेंशन जरूर करेंगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए हमको सबको मिल के रहना चाहिए, करना चाहिए। बाकी और कोई हम सरकार को ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं। टिकट का डिमांड हो? नहीं, कोई टिकट का डिमांड नहीं। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये सबके लिए एक ही संदेश है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को जिस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि भारत ने तो हमेशा दूसरे लोगों को शिक्षण दिया है, दूसरे लोगों को संस्कार दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और उसके बाद भी हम आपस में लड़ते हैं। ये सब छोड़ के अपने आप को सुधारो, अच्छे संस्कार करो और बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्र की एकता के लिए हम भी जुटे हुए हैं, सब लोगों को जुटना चाहिए। सर, ये भी कहा जाता है कि कई बार की राजपूतों में जातिवाद बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि अब राजस्थान में ही देख लीजिए, मटका छूने पे मार दिया जाता है, या फिर कोई दलित समाज का व्यक्ति है वो मूंछ या घोड़ी पे चढ़ता है, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं सामने। ऐसा है, ये बातें बिल्कुल जो बार फैलाई जाती है ना, वैसी नहीं है। जैसे वो मटके वाली आपने बात की, बिल्कुल झूठी बात। रिपोर्ट आ गई, जांच हो गई, लेकिन फिर भी उसको आउट इसलिए नहीं किया कई महीनों तक कि ताकि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और फिर शेड्यूल कास्ट एक्ट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं पे लगता है। हाँ, और SC/ST एक्ट जो लगता है ना, उसका भी कारण समझो आपको कि हमने शेड्यूल्ड कास्ट के जो चिंतक हैं राजस्थान में, जितने भी जो ये सब बातें करते हैं, उन सबको हमने एक बार बुलाया, कोरोना के पहले की बात है। साथ में बैठ के हम दिन भर साथ रहे, हमने साथ में भोजन किया और पूछा आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि साहब प्रॉब्लम क्या बताएं आपको, कि हमारे खिलाफ जो अन्याय होते हैं उसमें हमने एक सर्वे करवाया करीब 8-10 जिलों का। राजपूत सिर्फ 8% है उसमें और बाकी सारा OBC करता है हमारे खिलाफ। और आप जो हमारे अपराध करते हो तो इतना सा है कि घोड़ी से उतार के जाके घर में मुंह तान के बैठ जाते हो, लेकिन वो लोग तो हमारी छोरियों को उठा ले जाते हैं, हमारी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, इतना अन्याय करते हैं। लेकिन उनका आदमी आएगा, ये कान पकड़ के लाएगा किसी को, ये देखो बेईमान ऐसा गलत काम करता, मारो इसके जूते, और बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर, एक गलत काम से दूसरे गलत काम को हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप जो कह रहे हैं कि घोड़ी से उतार के और उसके बाद जो है फिर वो OBC का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये दोनों जो है मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैच इसलिए कर रहे हैं कि देखो उनका कहना, देखो आपने समझे नहीं उनकी भावना को। वो कहते हैं केवल 8% है वो, तो आप तो
बाकी तो सब वो करते हैं, और आपका अपराध तो इतना कम है और उनका अपराध कितना बड़ा है कि हमारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। और फिर जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा चलो हमारा अपराध है कि हम घोड़ी से उतार लेते हैं, पर हमें एक बात बताओ, ये आपका घर है, आपकी निकासी जानी है इधर, और जो घोड़ी से उतारने वाला आदमी है वो है इधर, और आप जानबूझ के इधर से आते हो और वहाँ डीजे बजाते हो उसके घर के सामने, ये क्या है? ये भी तो छेड़खानी है ना। कहाँ ऐसा होता है? तो फिर हमने तय किया, माहौल क्रिएट किया जाता है। तो फिर उन्होंने तय किया कि अब हम भी सावधान रहेंगे। हमने कहा हम भी सावधान रहेंगे, और उसके बाद में 4 ऐसे केस हुए जहां संभावना थी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक जगह भी नहीं हुई। लेकिन फिर ये जो मटकी वाला जो आप बात कर रहे हो ना, वो उन्हीं लोगों ने जो हमारे साथ दिन भर बैठे थे, उन्हीं लोगों ने उसमें जाकर चूं चपड़ करी ज़्यादा। सर लास्ट में एक और क्वेश्चन, महिलाओं को कितना आप लोगों ने मतलब रिगार्ड दिया है और आगे कितना करेंगे महिलाओं के लिए? क्या राजनीति के में भी उनके लिए कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे कि उनको भी दी जाए? मुद्दे तो हम उठा ही नहीं रहे राजनीति के, इसलिए कोई नहीं महिलाओं को किसी का नहीं उठा रहे, इसलिए उठा ही नहीं रहे। लेकिन राजपूत महिलाएं जो भी राजनीति में आगे आती हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। दूसरा, महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, जितना मान सम्मान राजपूत महिला को देता है उतना किसी को नहीं देता। माँ का रूप भी जो जिसको हम पूछते हैं उसी को मानते हैं कि उसी का कुछ न कुछ अंश इसमें है, इसलिए उसी हिसाब से मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज के युग के प्रभाव से अगर कोई इक्का दुक्का कोई गलती करता है तो बात अलग है, बाकी सब बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। महिलाओं की तो पूजा करते हैं। लास्ट में कहना चाहेंगे सम्मेलन के लिए? उस दिन सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग आएँ और सम्मेलन में जो बात कही जाए उस पर ध्यान दें और वैसा अपना जीवन बनाने का प्रयास करें, यही हमारी इच्छा है।